हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी इससे पहले 11 तक अपलोड हो गया है, तो इसमें नेक्स्ट सीरीज देखते हैं क्या क्वेश्चन सब है इसमें। ध्यान दीजिएगा, इसका मेन सेट में आप लोग बना चुके हैं, सिर्फ इसमें रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री का और करंट अफेयर का सेपरेट वीडियो है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर है लोहा। ऋग्वेदिक का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका सही आंसर है 9वां मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है थेरी गाथा। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति के होने का उल्लेख मिलता है? तो जी इसका सही आंसर है दीपवंश और महावंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है गुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सुमेलित किया हुआ है? तो जी इसमें सभी सुमेलित किया हुआ है। तराइन का युद्ध भी 1191 में हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ था 1193 में, चंदावर 1154, पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। पृथ्वी विजय के लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पृथ्वी विजय लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा जैनक। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे? तो इसका सही आंसर होगा चुगताई तुर्क थे। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखा था? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। मुगल सम्राट अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार था? तो जी इसका सही आंसर है दसवंत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको दरबारी कवि है और वो किसके दरबार में था, तो इसको मैच करना है। तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आमिर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन, हर्षवर्धन, वानभट्ट, समुद्रगुप्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजतत्व को प्राप्त किया था तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो इसका सही आंसर है FST, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सही सुमेलित किया हुआ है? ठीक है, तो यहाँ इसका जो सही होगा वो होगा वांडीवास का युद्ध, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों मिलकर लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसका सही आंसर है दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौज विद्रोह हुआ था? तो जी इसका सही आंसर है 1820 से 21 के दौरान हुआ था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है? तो इसका सही आंसर है एकेश्वरवाद पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो यहाँ बदरुद्दीन तैयब थे। हाउस ऑफ ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था हुआ था? ध्यान दीजिए, यहाँ पर लड़ने के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा WC बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? तो इसका सही आंसर है 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गांधी जी का जीवनीकार लुइस फीसर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह एक अमेरिकी पत्रकार था। निम्न में से कौन मध्यम वर्गीय नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पेशवा कांड का नायक कौन था? तो इसका सही आंसर है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो इसका सही आंसर है बारदौली में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? तो इसका सही आंसर है 1926 से 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो इसका सही आंसर है सैयद हैदर रजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस आंदोलन में से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो इसका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिश और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है 1616 से 1631 में हुआ था। किसको देश प्रेमियों का राजकुमार कहा गया था? तो जी इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? तो इसका सही आंसर है अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कार्यकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बीजे तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणाचल फैली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये क्रांतिकारी, ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रांतिकारी साम्य दल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो जी हाँ, इसका ये सही नहीं है, गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया। ठीक है, ये सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि वह अस्पृश्यता का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जी हाँ, लोकमान्य तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1981 में अपने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो जी हाँ, इसका जो आंसर होगा वो है कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में यह पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला? तो इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर है धौलावीरा से। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सुमेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अथर्ववेद में औषधि से संबंधित था, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा से था, या सामवेद में संगीत से, यजुर्वेद में बलिदान विधि से था। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका नहीं था। तो अब यहाँ पे जो है कि स्थान है और उसका स्मारक भग्नावशेष है, वो आपको मैच करना है। तो यहाँ पे जो है कि तो ये देखिए यहाँ पे कौशाम्बी हो जाएगा रामभर स्तूप, ये हो जाएगा घोषित राम मठ। कुशीनगर का हो जाएगा रामभर स्तूप। ठीक है, तो इसका A का 2, B का 4, A का 2, B का 3, ये सही आंसर हो जाएगा C नंबर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि घोषित राम हो जाएगा कौशाम्बी का, ठीक है, और कुशीनगर हो जाएगा रामभर स्तूप का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3 और उसके बाद जो है सारनाथ हो जाएगा धमेक स्तूप का, सवास्त हो जाएगा सहेत मेहत का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर होगा भीम सेकेंड ने। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंसूर। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जारी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो ने। ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो इसका सही आंसर है जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग था। तो यहाँ पे सही जोड़े बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि से धारण किया था? तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो इसका सही आंसर होगा FST हो जाएगा। रंजीत सिंह किस मिसल के से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है शुकर चकिया मिसल से। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ठक्कर बाबा ने किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है विवेकानंद हो जाएगा। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति के सभापति कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा मी डिग्बी। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाली के अधीन बना रहा था? तो इसका सही आंसर है गोवा। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वह था, तो वह था वित्त विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कि बिहार में हुआ था और संयुक्त प्रांत में। इसका मतलब हो गया डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर है मणिपुर में हुआ था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो इसका सही आंसर है चौरी चौरा कांड से। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो इसका सही आंसर है साम्यवादी आंदोलन के। निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित था? तो इसका सही आंसर होगा कृषक और मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? जहाँ देखिए नहीं किया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बारदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांदार सर ने किसको मिर्जा सवाई की उपाधि दिया था? तो इसका सही आंसर है जय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? तो यहाँ इसका सही आंसर है विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जी हाँ, इसका सही होगा जगजीवन राम। 32 का हो जाएगा सी आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सैयद अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानता सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बलिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रही के प्रथम 3 स्वरूप कौन से हैं? तो यह इसका सही आंसर है असहयोग, सविनय तथा बहिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय और भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? तो यहाँ आचार्य विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय का अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो जी हाँ, एक हो जाएगा आपका ये जिनोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तक्षेप की नीति का अर्थ क्या है? तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है कुछ प्रतिबंधों का हट जाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है धौलावीरा से। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है ऋग्वेद से। महावीर भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो इसका आंसर होगा जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो सही आंसर है पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो जी हाँ, सांची का। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? तो 1/6वां भाग। राजतरंगी के लेखक कलहन के समय शासक थे। जी हाँ, इसका सही आंसर है जय सिंह। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो इसका सही आंसर है जहांगीर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? इसका सही आंसर है फैजी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो इसका सही आंसर है धर्मपाल ने किया था। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से मैच कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे है जियाउद्दीन बर्नी जो है तारिक-ए-फिरोज़शाही वो लिखा था। हसन निजामी वो तबकाए-ए-अकबरी लिखा था। मिन्हाज-उस-सिराज तबाक़त-ए-नासिरी यहया बिन अहमद तारिक-ए-मुबारक शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिदों की दीवारों पर अपने शिलालेख को स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो इसका सही आंसर है बलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा व मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? तो इसका सही आंसर है FST। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? तो सही आंसर है लाहौर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो है मेरठ। उल गुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो आंसर है बिरसा मुंडा से। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो सही आंसर है 1919 में। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अबुल कलाम आज़ाद। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो जो इसका जो आंसर होगा वो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो सही आंसर है बांकीपुर जेल। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामी को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी समिति 1937। बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना?
तो इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? आंसर है महात्मा गांधी। नृप निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सैयद बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन में भागीदारी दी गई? तो 1909 का पार्लियामेंट सुधार एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है माइकल मधुसूदन दत्त। किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो इसका सही आंसर है बीजे तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक आईएनसी के खजांची रहे? तो सही आंसर है जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग से है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है, ये ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये आनंद मठ, ठीक है। माइकल मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी, ये भी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा, सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग्स, मतलब सही मैच किया हुआ, इसका आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? इसका सही आंसर है जॉन लॉक ने। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? तो हो गया कामगार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर है सी हुआंग ती। मार्को पोलो किस लिए विख्यात था? तो आंसर है चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो साइंस का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो इसका सही आंसर है घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, तो आंसर होगा श्रेष्ठ वंश को। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो नेक्स्ट आंसर होगा माकलीपुत्र गोसाल। रज्जुक थे, मौर्य शासन में अधिकारी। सार्थवाह कहते थे व्यापारियों के काफिले को। सार्थवाह और तो हो गया। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, तो इसका आंसर विदक भागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो सही आंसर है चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के साथ अजमेर से मांडू आया? तो इसका सही आंसर है थॉमस रो। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह इसका सही आंसर होगा सिकंदरा। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो खानवा का युद्ध में। तवाकत ए नासरी के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवाकत तो हो गया। कौन सा जोड़ा इसमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है हरिसेन हर्ष, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को उच्च प्रशासन पद पर दिए जाते थे? तो इसका सही आंसर है चालुक्य। अपनी शक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो इसका सही आंसर है जिले इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका होगा नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो आंसर होगा शाह शुजा सिंह। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था। तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मुंडाओं ने विद्रोह किया था। तो सही आंसर होगा 1899। शारदा मणि कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा वो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था?
तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1892 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था तो सितंबर 1946 में। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था वे थे, तो इसका आंसर होगा शिव कुमार और रामानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित मंत्रिमंडलों की कार्यकाल थी, तो इसका सही आंसर होगा वो था 28 माह। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, तो आंसर होगा रचनात्मक कार्य को। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देखे थे? तो इसका सही आंसर होगा बीजे तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो यहाँ इसका जो सही आंसर होगा, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने की अधिकृति किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 1905 में हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम है? तो जी हाँ, इसमें सभी सही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4, मतलब सब सीक्वेंस में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1717 में फरमान जारी किया जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो जी हाँ, तो फारूक सियर ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल मशीन कमीशन और ओमिशन का काल कहलाता है? मतलब मंडल आयोग और भूमंडल का आयोग कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन का। निम्नलिखित 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्कालिक अवधारणा सही है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, सही है। तो यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो इसका सही आंसर है मुसोलिन। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन 2 शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? तो इसका जो सही आंसर है, ये तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर है बास्तिल। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है 1917 में। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो इसका सही आंसर होगा तात्या टोपे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर था? तो इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। 9वां खाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर है प्यारे लाल। कैबिनेट के 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सर पैंथिक लॉरेंस ने। गोखले माई पॉलिटिकल ग्रुप पुस्तक के किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है M.K. गांधी ने। ध्यान दीजिएगा, M.K. गांधी ये होगा, M.K. गांधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके रिपोर्ट के आधार पर पहली बार भारत में प्राथमिकता और माध्यमिक शिक्षा पर जोर
दिया गया। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम हंटर के। तथाकथित प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है। इसका सही आंसर है आरसी मजूमदार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो इसका सही आंसर है नागपुर अधिवेशन में। अ नेशन इन मेकिंग के पुस्तक कौन थे, लेखक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब इसमें सुमेल कौन सा है ये बताना है। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ई होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सुमेल जो होगा वो कौन सा होगा, वह ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया था। वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया था? तो इसका सही आंसर है नरसिंहवर्मन प्रथम ने। और द्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर है शंकराचार्य। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर है जजाति केसरी। तवाकत ए नासरी के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है मिनहाज उस सिराज। फ्रांसीसी की प्रसिद्ध केंद्र पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर है फ्रैंक मार्टिन। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा लुई 16वां। बंगाल में फ्रांसीसी का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका सही आंसर है चंद्र नगर। गजुद्दीन ने किस मुगल बादशाह की आंख निकालकर अंधा कर दिया था? इसका सही आंसर है अहमद शाह। बीजे तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने उनके लिए दया की वकालत की और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मैक्स मुलर। किस मुगल बादशाह के समय ईरान शासक नादिर शाह आक्रमण किया था? इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर है वो है कोन देव। शिवाजी का जन्म पुणे के समीप हुआ था। तो सही आंसर है शिवनेर में हुआ था। शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के कौन से किला को जीत लिया था? तो इसका सही आंसर है वो है तोरण। अमृतसर का वास्तुकार का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है मियाँ मीर। निम्न में से किसने सिखों को सर्वप्रथम लड़ाकू बनाने का कार्य किया था? इसका सही आंसर है हर गोविंद ने। रंजीत सिंह ने तोप बनाने की फैक्ट्री फ्रांसीसियों के सहयोग से स्थापित किया था। इसका सही आंसर है लाहौर। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस था, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? तो इसका सही आंसर है वेलेस्ली। निम्न में से किसने माप तौल की प्रणाली और नया कैलेंडर जारी किया है? तो इसका सही आंसर है टीपू सुल्तान। निम्न में से किसने मुर्शिदाबाद नामक नए नगर का निर्माण कराया और ढाका से राजधानी परिवर्तन कर मुर्शिदाबाद में स्थापित किया? इसका सही आंसर है मुर्शिद कुली खां। किसने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से किया था? इसका सही आंसर है अलीवर्दी खान है। निम्न में से किसने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया? तो इसका सही आंसर है सिराजुद्दौला ने।
प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग लॉर्ड बर्क ने लगाया था? तो इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग ने। भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक कौन था? तो इसका सही आंसर लॉर्ड कर्नवालिस। सर जॉन सॉल्ट के सहयोग से अस्थायी व्यवस्था को 1793 में सर्वप्रथम किसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था? इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्नवालिस ने। बिरसा मुंडा के अनुयायियों उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो इसका सही आंसर है धरती आवा। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो यहाँ इसका सही आंसर जगजीवन राम ने। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो इसका सही आंसर है भगत सिंह। तो दोस्तों इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए। आज इतना रहने थे, नेक्स्ट डे इसका कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद।